Hello everyone, myself T. Kammina, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। जैसा कि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण बीएससी पार्ट फर्स्ट में है हमारा ये पेपर सेकंड मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अवकलन समीकरण की कोटि व घात, फिर उनको हमने चरों के पृथक्करण से हल करने की विधि थी प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण को। तो चरों के पृथक्करण में आज आगे बढ़ते हुए हमें ऐसी इक्वेशन या क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हमें डायरेक्ट उनका चरों का पृथक्करण नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ हम प्रतिस्थापन विधि से, अर्थात हम किसी की वैल्यू को उसमें प्रतिस्थापित करेंगे, उसके बाद उसका अवकलन करके और फिर हम दी गई इक्वेशन को यूज करके फिर चरों का पृथक्करण से हम हल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जैसा क्वेश्चन है उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ चरों का पृथक्करण नहीं होता। चरों का पृथक्करण वो होता है कि x के साथ dx के साथ x वाले वेरिएबल आ जाए और y dy के साथ चल जाए और इंटीग्रेशन कर दें। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी केस है इसमें, तो ये डायरेक्ट हमें ऐसे प्रतिस्थापन यदि यूज नहीं करें तो चरों का पृथक्करण नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले चरों का पृथक्करण करने के लिए कि इसमें प्रतिस्थापन करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू वी, इसको मान लेते हैं। फिर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। dy अपॉन dx निकालें इससे, तो dv अपॉन dx माइनस 1। अब दी हुई समीकरण में इस वैल्यू को रखते हैं, तो ये x प्लस वाई की जगह वी स्क्वायर, dy अपॉन dx की जगह dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये होता है dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो dv अपॉन dx आ गया ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यदि इसको हम क्रॉस करें, इसको सेट करें इस इक्वेशन को, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी, अर्थात इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डीवी के साथ वी वालों को चरों को एक साथ लिए, डीवी के साथ ले लिए वी वालों पदों को, और डीएक्स को अलग कर दिया। अब यदि हम इसका समाकलन करें तो ये वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स। यहां हम देखते हैं प्लस ए स्क्वायर ऊपर यानी अंश में जोड़ते हैं और घटाते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, तो एक बार वी स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ लें, एक बार घटा लें, तो उसके बाद इससे अलग अलग लिख दें। तो इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको यदि एक बार इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर से ये कट जाएगा और माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी इक्वल टू डीएक्स। अब यदि इंटीग्रेशन करें 1 का डीवी के सापेक्ष वी माइनस ए स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन करें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीवी, तो ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए, क्योंकि ये हमारे पास सूत्र है, यदि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये वही हमारे पास में 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। वी की जगह हम एक्स प्लस वाई माना था हमने शुरू में, तो वी की जगह एक्स प्लस वाई माइनस ए बच जाएगा, ए से कट जाएगा, तो ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई रख दिया वी की जगह अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स से एक्स कट गया, वाई माइनस सी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए। यदि एक्स प्लस वाई, यदि टेन को हम इधर भेज दें, यानी टेन दोनों तरफ टेन लगाएं, तो ये टेन तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा टेन वाई माइनस सी अपॉन ए। तो ये वही स्टेप है हमारे पास में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, ये सॉरी ये क्योंकि टेन इनवर्स है ये, तो ये हमारे पास में एक्स प्लस वाई टेन लगाएंगे तो टेन वाई माइनस सी अपॉन ए को इधर गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई अपॉन ए आता, तो ए को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, टेन वाई माइनस सी अपॉन ए, यानी टेन लें दोनों तरफ, तो ये टेन वाई माइनस सी अपॉन ए होता, टेन से टेन इनवर्स, तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए का हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हुआ, प्रतिस्थापन करके चरों का पृथक्करण करके
हमने प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकलन समीकरण को हल किया था। इसी क्वेश्चन पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां हम देखते हैं 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वी माने। अब यदि इसका अवकलन करें x के सापेक्ष 4x का 4 प्लस y का dy अपॉन dx 1 का 0 तो इक्वल टू dv अपॉन dx। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 4। अब दी हुई समीकरण में रखें dv अपॉन dx माइनस 4 होगा dy अपॉन dx की वैल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू dx। अब वही इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का, ये यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है 4 है तो 1 अपॉन a तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है। tan इनवर्स v अपॉन a तो tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर तो v अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस c कॉन्स्टेंट समाकलन स्थिरांक है। अब tan इनवर्स v अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस c। अब v की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 और tan हमारे पास में है ये tan इनवर्स, या tan का हम इधर लें tan दोनों तरफ तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये थी tan इनवर्स v अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 2c। दोनों तरफ tan लें तो tan इधर हो जाएगा 2x प्लस 2c। v की वैल्यू रख देंगे और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 tan इंटू 2x प्लस 2c। तो ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें इसको सेट करना है, इस इक्वेशन को चरों का पृथक्करण के यूज करते हुए इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2ay। ए एक्स कॉमन लिया ए माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2ay। इसी को हमने आगे सेट किया है इस इक्वेशन को। अब आगे लिख रहे ए माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस 2a डी एक्स अपॉन एक्स, यानी y के साथ dy को लिया है और x वाले जो पर चर थे हमारे पास उसको x के साथ लेके dx के साथ। अब इसको लिख सकते हैं y माइनस ए, माइनस कैंसिल हो जाएगा कोई माइनस का गुणा कर दें तो y माइनस ए अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 2a dx अपॉन dx। अब यदि इंटीग्रेशन करें इसका तो y का भाग दें तो 1 माइनस ए अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 2a 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 का y माइनस ए लॉग वाई 1 अपॉन वाई का लॉग वाई इक्वल टू 2a लॉग एक्स माइनस सी। y प्लस सी इक्वल टू 2a लॉग एक्स प्लस a लॉग वाई, इसको n पक्षांतरण कर दिया। y प्लस सी इक्वल टू a 2 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। 2 लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई। y प्लस सी अपॉन a इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि लॉग n प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग mn। अब एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, यदि लॉग को हम हटाएं इधर भेजें तो e की पावर y प्लस सी अपॉन a, ये आंसर। तो ये हुई थी हमारा ये चरों के पृथक्करण की विधि। जैसा कि हमने आज इसमें पढ़ा था चरों के पृथक्करण में कि प्रतिस्थापन विधि से हमने मान निकाले थे। इन सवालों को हल किया था हमने चरों का पृथक्करण यूज करके। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट चरों का पृथक्करण हो रहा था। आज जो हमने इसमें हल किया है उसमें हमने पहले प्रतिस्थापन विधि से, यानी किसी उसमें वैल्यू थी उसको हमने किसी के बराबर माना, उसके बाद हमने हल किया उसको मानने के बाद उसका अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, फिर उसको यूज किया। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें उसमें प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकलन समीकरण में समघात समीकरण रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे समघात समीकरण और वो प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकलन समीकरण रहेंगे। तो उन मेथड से समघात समीकरण के तो उनसे हम हल करेंगे। तो थैंक्स।